नमस्कार दोस्तों। सरकारी पत्रों की अगली कड़ी में ये वीडियो शासकीय पत्र एवं परपत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है आप लोगों का। इससे पहले मैं आपको अशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश की चर्चा कर चुका हूं और अब अगले ये दो पत्र हैं, शासकीय पत्र और परिपत्र, सर्कुलर। इस प्रकार के आपके 5 प्रकार के पत्र पूरे हो जाएंगे। ये सामान्य हिंदी में दो आएंगे आपके पत्र लिखने को, और तृतीय प्रश्न पत्र लेखा नियमों में भी यूनिवर्सिटी के लिए, विश्वविद्यालय के लिए पत्र लिखने को आ सकता है। तो आप देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। और ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस शब्द के बाद कहाँ पर क्या आता है, कितना मार्जिन देना होता है, किसके नीचे क्या लिखना होता है, ये आप अगर फॉर्मेट बना लेंगे तो फॉर्मेट के ही नंबर हैं। अब देखिए, शासकीय पत्र और सर्कुलर परपत्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोग सब सरकारी कर्मचारी हैं, आप सब जानते हैं कि प्रेषक और सेवा में करके पत्र लिखा जाता है। अगर आप गंभीरता से शासनादेशों को देखेंगे, आप सरकार की वेबसाइट में जाएंगे, शासनादेश की वेबसाइट में, तो आपको वेबसाइट में कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन ये लिख कर आपको तमाम पत्र देखने को मिलेंगे, शासकीय पत्र। लेकिन परिपत्र और शासकीय पत्र लिखकर आपको पत्र नहीं देखने को मिलेगा। ये उसकी प्रकृति को देखकर आप समझ पाएंगे। तो देखिए सामने स्क्रीन में इसकी प्रकृति को देख लीजिए। चाहे शासकीय पत्र हो या परपत्र हो, दोनों में प्रेषक आता है। मैंने देखिए मार्जिन बना रखा है, लाइन खींच दिया है। ऐसे आपकी कॉपी में भी आप अपने जो भी आपको कॉपी मिलेगी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें आपको मार्जिन खींच के रखना होगा। और प्रेषक के लाइन से सटा कर देखिए, मैंने प्रेषक लिखा है, और जहां प्रेषक शब्द खत्म होता है उसके नीचे जो व्यक्ति ये पत्र भेज रहा हो उसका नाम आ जाएगा। सरकारी पत्रों में नाम लिख देते हैं, राजीव कुमार संयुक्त सचिव, दिनेश कुमार विशेष सचिव या प्रमुख सचिव, पद नाम के साथ साथ नाम भी लिख दिया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो जैसी रिक्वायरमेंट मांगेगा आपका प्रश्न पत्र में, उसी हिसाब से आप लिख दीजिएगा। फिर दूसरा आता है सेवा में। अब देखिए, सेवा में जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं तो सेवा में कोई एक व्यक्ति होगा, एक कार्यालय या विभाग होगा। सरकारी पत्र में जब हम किसी एक संस्था को, एक संगठन को, एक सरकारी कार्यालय को पत्र लिखते हैं तो वो शासकीय पत्र होता है। और सर्कुलर से लग रहा है कि सर्कुलर करना है, इसको सर्कुलेट करना है। तो सर्कुलेट का मतलब होता है कि उस पत्र का संबंध बहुत लोगों से है। तो हो सकता है प्रेषक वही व्यक्ति हो, लेकिन वो पत्र बहुतों को जाना हो। तो जब बहुत लोगों को जाना होता है तब वो बन जाता है सर्कुलर, परपत्र। शासकीय पत्र में किसी एक व्यक्ति को पत्र लिखा जाएगा और सर्कुलर में कई लोगों को संबोधन होता है। तो अब देखिए दाहिने साइड, सर्कुलर में हमने संबोधन किया है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। फिर उसके नीचे लिखा है समस्त विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। इसके नीचे और भी आप नाम लिख सकते हैं, महाधिवक्ता, विधि में अधिकारी, अगर वो न्यायिक मामला है कोई तो आप ऐसे भी नाम जोड़ सकते हैं, जिला न्यायाधीश, यह भी जोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मामला कोई न्यायिक है। नहीं तो कोई अगर सामान्य सर्कुलर है, एग्जीक्यूटिव सर्कुलर है, तो आपको सेवा में ऐसे लिख दिया गया। इससे लग रहा है कि परपत्र में तमाम लोगों को चिट्ठी लिखी जाती है। तमाम लोगों को चिट्ठी तब लिखी जाती है जब विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ कोई पत्र होता है। जैसे कि वित्त विभाग, आप अगर वित्त विभाग के शासनादेश देखेंगे तो वो सर्कुलर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वित्त विभाग किसी एक पर्टिकुलर विभाग को चिट्ठी नहीं लिखता है। कम से कम आपको देखने को मिलेंगे वित्त विभाग अधिकतर संबोधित करता है सभी विभागों को। मान लीजिए वो अभी हाल में आपने देखा होगा वित्त विभाग ने एक जारी किया है ब्याज के संबंध में या वसूली के संबंध में। ये देखने में आया है कि वेतन निर्धारण करने में कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं और जिसके कारण वसूली करनी पड़ती है कर्मचारियों की, और कर्मचारी इस वसूली के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पहुंच जाते हैं। तो और जिसके कारण माननीय न्यायालय में पहुंचने पर माननीय न्यायालय के आदेश आते हैं कि
इसमें कर्मचारी का दोष यदि नहीं है वेतन निर्धारण करने में, तो संबंधित अधिकारियों से या ऐसे कर्मचारियों से वसूली की जाए जिन्होंने वेतन निर्धारण किया है। तो वित्त विभाग जारी करता है अपना एक सर्कुलर कि इसको रोकने के लिए कोशिश किया जाए कि जिन जिन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण होता है उनसे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि अगर उनके वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है और वसूली की स्थिति आती है तो वसूली करने में या वसूली कराने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ऐसे जो सर्कुलर होते हैं, एक मार्गदर्शन होता है वित्त विभाग का, वो विभिन्न विभागों में भेजा जाता है। तो जब वित्त विभाग के अधिकतर लेटर सेवा में करके सभी को जाता है, सभी मुख्य सचिव, सभी प्रमुख सचिव, सभी सचिव, डीएम, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष, जिला अधिकारी सबको जाएगा। तो जब कोई पत्र तमाम लोगों को जाए तो उसे बोलते हैं परपत्र। ठीक है, ऐसे ही विश्वविद्यालय भी परपत्र जारी कर सकता है। मान लीजिए कि आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, तो उसका जो आपका कुल सचिव है वो पत्र भेज रहे हैं अपने विश्वविद्यालय के अधीन जितने भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। तो सेवा में समस्त प्रधानाचार्य, स्नातक एवं परास्नातक महाविद्यालय, ठीक है ना, और अपने राज्य विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अधीन जितने भी कॉलेज के परास्नातक और स्नातक के प्रधानाचार्य हैं सबको संबोधित किया जा रहा है। और ये संबोधन हो सकता है परीक्षा के बारे में, ये हो सकता है सत्र के बारे में कि सचिव साहब लिख सकते हैं कुल शिक्षक कि उपयुक्त विषय में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। विषय क्या है? समयबद्ध तरीके से सेमेस्टर की पाठ्य क्रम को पूर्ण कराया जाना। तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि महोदय उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऑड सेमेस्टर का प्रारंभ 1 जुलाई से हो चुका है और जिसे प्रत्येक दिशा में 31 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाना है। क्योंकि नवंबर माह में सेमेस्टर परीक्षा संभावित है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार से संचालित करें कि प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर तक आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्या हुआ, आपके कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय ने, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय के अधीन जो उससे संबद्ध प्रधानाचार्य हैं उन सबको संबोधित किया। तो ऐसे पद को क्या बोलेंगे? सर्कुलर। जब एक अधिकारी किसी पर्टिकुलर एक अधिकारी को भेजता है, मान लीजिए कुल सचिव साहब ने किसी एक प्रधानाचार्य को भेजा, तो अब वो प्रेषक होगा कुल सचिव, नाम आ जाएगा कुल सचिव का, उसके नीचे आ जाएगा कुल सचिव, विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, और फिर सेवा में उस प्रधानाचार्य का नाम आ जाएगा या प्रधानाचार्य आ जाएगा लिखकर, और उसके कॉलेज का नाम आ जाएगा, और उसके बाद पत्रांक आता है। देखिए मैंने ऊपर पत्रांक डाला है, और कभी कभी जहाँ पर अनुभाग लिखा गया वहाँ भी पत्रांक लिखा जा सकता है, लेकिन जो सरकारी आदेश होते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, वो संख्या ऊपर लिखते हैं, प्रेषक के ठीक ऊपर दाहिने साइड में आएगा। देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट में जो चीज़ जहाँ लिखी गई है उसको आप बार बार लिख कर देख लीजिएगा, आपको उसको वहीं पर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि 15 नवंबर के 15 अंकों का जो आपका आता है पत्र, उसमें आपको 12 नंबर 13 नंबर मिल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में लीड करें तो आपको 15 में 12 नंबर 14 नंबर लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट महत्वपूर्ण है, जो शब्द जहां पर लिखा है वहीं से प्रारंभ होगा। तो देखिए पत्रांक या पत्र संख्या सबसे ऊपर दाहिने साइड लिख दिया जाता है, और सेवा में नीचे अनुभाग लिखा जाता है, और दाहिने साइड दिनांक आ जाता है। दिनांक और स्थान दोनों आ जाएगा, दिनांक लखनऊ आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा या मेरठ आ जाएगा। मान लीजिए विश्वविद्यालय मेरठ विश्वविद्यालय लिख रहा है तो मेरठ आ जाएगा। जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वहाँ का स्थान का नाम आ जाएगा। विषय के बारे में लिख दिया, जो विषय आएगा आपके पेपर में उस विषय को आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद महोदय में आप महोदय के बाद आपको दोनों ही प्रकार के पत्रों में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है या उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये आप लाइन रट लीजिए।
और आप देखिए नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नहीं लिखना होता है, मान लिया जाता है, एज्यूम करते नंबर 2 नंबर 3 लिखा जाता है। जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो नंबर डाल सकते हैं। और नंबर देखिए कहाँ पर आएगा, मुझे या कहने का निर्देश जहाँ लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे ही 2 नंबर आएगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए भौदी आएगा लास्ट में, भौदी दाहिने साइड आएगा, उसके बाद हस्ताक्षर आएंगे, उसके बाद नाम आएगा, उसके बाद पदनाम आएगा। ध्यान रहे कि कोई भी शासकीय पत्र हो चाहे परपत्र हो, नाम और पदनाम जरूर से जरूर आते हैं, केवल हस्ताक्षर नहीं होंगे, ठीक है। नाम और पदनाम भी आएगा, तो आप हस्ताक्षर लिखकर हाल लिखकर नाम और पदनाम डाल देंगे। फिर देखिए संख्या आती है, चाहे पत्रांक लिख दीजिए चाहे संख्या लिख दीजिए। कहाँ लिखा है पत्रांक का संख्या, महोदय के ठीक नीचे, प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय, फिर पत्रांक, ये हाशिया में एक जगह पर आएगा। और आगे जब हम इंडोर्समेंट करते हैं, प्रष्ठांकन करते हैं, तो दिनांक नहीं डालते, तद दिनांक लिख देते हैं। तद दिनांक का मतलब है जो ऊपर दिनांक पड़ा है वही दिनांक नीचे है, दिनांक नहीं डालेंगे। और फिर देखिए लिखा मैंने, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित, ये दोनों जगहों पर है, चाहे शासकीय पत्र हो और चाहे सर्कुलर हो। तो देखिए प्रतिलिपि हमने कहाँ पर लिखा, जहाँ पर ऊपर अनुभाग लिखा है, मुझे या कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, मैं मुझे जहाँ लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे प्रतिलिपि आया है। तो आप देखिए कौन चीज़ कहाँ पर किसके नीचे आ रही है, सेम आपको वैसे ही लिखना है, यही फॉर्मेट होता है। जब आप इंडोर्समेंट करते हैं तो फिर नीचे भौदी नहीं आएगा, भौदी केवल ऊपर लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है आज्ञा से। आज्ञा से नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा। इंडोर्समेंट में आज्ञा से नाम और पदनाम, ठीक है। अब प्रतिलिपियां समानता किसको होती हैं, प्रतिलिपियां उनको होती है जिनको संबोधन नहीं होता है। देखिए सर्कुलर में संबोधन तो किया गया है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। अब इनमें से जो संबोधित नहीं है उनको हम प्रतिलिपि कर सकते हैं। जैसे प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय के सूचनार्थ प्रेषित, अब राज्यपाल महोदय को तो ऊपर से नहीं भेजा गया पत्र, तो इनको इंडोर्समेंट हो जाएगा। और किसको हो सकता है, महालेखाकार इलाहाबाद, प्रयागराज। अब मान लीजिए कोई वित्त का मामला है, जीपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, या कोई ऐसा निर्देश है, कोर्ट केस का आदेश है, अब उसकी कॉपी जानी है महालेखाकार को भी, तो नीचे लिख जाएगा आपको महालेखाकार प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तीसरा हो सकता है कानूनी मामला हो कोई, जैसे मैंने अभी आपको बताया वसूली संबंधी, तो आप नीचे लिख सकते हैं महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रतिलिपि कर सकते हैं उनको जिनको संबोधन नहीं होता है, और उसके नीचे हम आज्ञा से और नाम और पदनाम लिखते हैं। तो आप देखिए शासकीय पत्र परपत्र आप समझ गए होंगे, फिर समझ लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, इसका फॉर्मेट बना लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हिंदी में आपको अच्छे नंबर मिले, और तो लगातार आप प्रैक्टिस करिए हिंदी में। अगर आप पत्रों की प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो न केवल आप हिंदी का पेपर बहुत अच्छे अंकों के साथ करेंगे और आप टॉप करेंगे किसी भी परीक्षा में, अगर आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी। 200 नंबर में 150 प्लस चला जाता है, तो आप मान लीजिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम को आप टॉप करेंगे। और आप 150 तभी आएगा जब आपकी हिंदी और आपके निबंध और आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करके रखा है। ऐसे ही प्रश्न पत्र 3 में भी विश्वविद्यालय संबंधी अगर पत्र आएगा तो आप ये समझ लीजिए, सर्कुलर तभी होता है जब एक व्यक्ति या एक संगठन कई लोगों को एक ही मैटर भेजता है, ठीक है। परपत्र सरकारी पद की तरह होता है, बस इतना ही है कि इसके अंतर्गत कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग कार्यालयों को जब एक साथ भेजा जाता है तो वो परपत्र हो जाता है। और जब कोई सरकारी कार्यालय या शासकीय पत्र जब एक शासकीय कार्यालय किसी अन्य शासकीय कार्यालय को भेजता है तो वो शासकीय पत्र हो जाता है। वही जब कई शासकीय कार्यालयों को भेजा जाता है और कई शासकीय अधिकारियों को भेजा जाता है उनके पदनाम से, तो वो फिर परपत्र हो जाता है, ठीक है। तो एक बात समझ में, उद्देश्य समान रहता है, उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य कोई न कोई नीति संगत होगा, उद्देश्य कोई सुझावात्मक होगा, उद्देश्य परामर्श होगा, उद्देश्य कोई सूचना हो सकता है, उद्देश्य नीति निर्धारण हो सकता है, उद्देश्य कोई निर्णय हो सकता है, और उद्देश्य कोई समस्या का निदान हो सकता है, चाहे वो शासकीय पत्र हो
और चाहे वो परपत्र हो। तो शासकीय पत्र, परपत्र दोनों एक जैसे होते हैं। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश भी लगभग एक जैसे होते हैं। अशासकीय पत्र को मैंने बताया था किस प्रकार से लेटर हेड के द्वारा तैयार किया जाता है। और अब किसी अन्य वीडियो में मैं विज्ञप्ति बता दूंगा आपकी, जिसको बोलते हैं टिप्पणी, आपको बता ही चुका हूं। तो लगभग प्रश्न मैं आपके पत्रों में 6 पत्रों पर मैंने आपकी चर्चा कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से आएगा। आपको किसी अन्य विषय पर कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, अन्य राज्य पीसीएस के, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, इस सभी जितने भी हिंदी प्रदेश के पीसीएस परीक्षाएं हैं उसके मुख्य परीक्षाओं में आपके पत्र जरूर आते हैं। शायद कुल सचिव परीक्षा में भी आते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये चैनल। और साथ ही साथ जो आपकी तुरंत आ रही परीक्षा सहायक कुल सचिव, इसकी है तो आपके सामने 1 माह के अंदर है। यही आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनाएगा जो आपका पत्र है। और इसकी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाइए, गवर्नमेंट के यूपी शासनादेश में जाइए और पत्रों को देखिए और मेरे इस फॉर्मेट से उनका मिलान कीजिए और फॉर्मेट बनाइए और लगातार प्रैक्टिस करिए। कहीं किसी प्रकार का कोई अंतर आता है तो आप मुझसे डिस्कशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।